तो आज का सबसे बड़ा मुद्दा यही है और इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ कर्नल रिटायर्ड टीपी त्यागी डिफेंस एक्सपर्ट, हमारे साथ अरविंद सिंह तेजावत विदेश मामलों के जानकार, शोएब चौधरी वरिष्ठ पत्रकार बांग्लादेश। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। और शोएब जी, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगी। ढाका की सड़कों पर अभी माहौल क्या कहता है? लोग चुनाव चाहते हैं या फिर अभी भी डर का माहौल वहां पे बना हुआ है? ग्राउंड रियलिटी वहां पे क्या कहती है? बहुत बहुत धन्यवाद निशा जी। कल जो चुनाव की शेड्यूल घोषणा हुआ, आप जानते हैं कि 12 तारीख फरवरी की उस दिन चुनाव भी होगा और उसी दिन जनमत संग्रह या रेफरेंडम भी होगा। तो रेफरेंडम क्या है? जुलाई चार्टर की। और जुलाई चार्टर में क्या मांगते हैं कि यूनुस आयतुल्ला बनेगा और बांग्लादेश एक खिलाफत राष्ट्र। तो ये जो चालबाजी है फरवरी 12 तारीख की जो चुनाव की घोषणा, क्योंकि इस इलेक्शन में चुनाव में अवामी लीग और सेकुलरिस्ट लेफ्टिस्ट कोई पार्टी को पार्टिसिपेट करने की मौका नहीं दे रहे। फिर इस्लामिक पार्टी, जमात इस्लामी, बीएनपी और बाकी सारे जो इस्लामिक पार्टी हैं, ये पार्टिसिपेट कर सकता है। ये पाकिस्तान आईएसआई की एक साजिश है। जैसे पाकिस्तान में आप जानते हैं कभी भी डेमोक्रेसी नहीं है, तो बांग्लादेश में भी ऐसी एक हालत पैदा करने की कोशिश है ये। दूसरी है, कल जब इलेक्शन की घोषणा हुआ उसी वक्त बांग्लादेश के प्रेसिडेंट शहाबुद्दीन, मोहम्मद शहाबुद्दीन, उन्होंने रॉयटर्स को कहा कि इलेक्शन के बाद वो रिजाइन कर देंगे, क्योंकि उन्होंने कहा कि वो यूनुस के ऊपर और ये जो यूनुस के जो तानाशाही है इसके ऊपर नाराज है। तो आप जानते हैं प्लॉट क्या है कि एक चुनाव हो रहा है तो पार्लियामेंट के लिए, मगर उसी दिन रेफरेंडम। और रेफरेंडम क्यों? यूनुस आयतुल्ला बनेगा, बांग्लादेश हो जाएगा खिलाफत मुल्क। और वो रेफरेंडम क्यों? रेफरेंडम कर रहा है कि बांग्लादेश की जो संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन, इसको कैंसिल करने के लिए, नल एंड वॉइड करने के लिए। बिल्कुल। तो ये पूरी एक चालबाजी है। अवामी लीग तो पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं, मगर करने से भी कोई फायदा है नहीं कि इलेक्शन के रिजल्ट में कोई इंप्लीकेशन नहीं है। रेफरेंडम वही एक चालबाजी है यूनुस की। मैंने आपके इस टीवी चैनल पे और बाकी सारे चैनल में कहा कि यूनुस अमरीकी डीप स्टेट और पाकिस्तान आईएसआई के कठपुतली है और खुद यूनुस एक फ्रॉड है। तो ये बांग्लादेश में कोई इलेक्शन, ये सब नाटकबाजी चल रहा है। और बांग्लादेश की हालत 12 फरवरी से पहले ही बहुत खराब होगा, आप देखेंगे। बिल्कुल, कोई इलेक्शन नहीं होगा। ठीक है त्यागी जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद सेना की ये जो भूमिका है कितनी बड़ी, आपको क्या लगता है? देखिए, 1945 में जब यूनाइटेड नेशंस का चार्टर लिखा गया था तो उसमें एक जन्मजात डिफेक्ट था, यानी कि डिसेबिलिटी थी। ऐसे ही यहाँ भी जो ये इलेक्शंस का अनाउंसमेंट हुआ है, इसमें जन्मजात डिफेक्ट है। बढ़िया बताया सलाह साहब ने। इसमें सबसे पहला पॉइंट तो ये कि वहां पे एक यारुल इस्लाम एडवोकेट है। वो एडवोकेट ने वहां के सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन दी है कि ये इलेक्शंस के अंदर जो इलेक्शन ऑफिसर डिटेल किए गए हैं वो एग्जीक्यूटिव ब्रांच के हैं, लिहाजा उन्हें हटाया जाए। उन्होंने इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि इलेक्शन के ऊपर स्टे लगाया जाए। पहला पॉइंट तो यही से प्रारंभ होता है कि इलेक्शन होने के चांसेस कम है। अगर मान लीजिए हो जाता है तो ये इलेक्शन के अंदर अवामी लीग को शामिल नहीं किया गया है, जबकि जो बीएनपी है, जो बांग्लादेश नेशनल पार्टी है, वो बांग्लादेश नेशनल पार्टी के ज्यादातर लोग ये कहते हैं कि अगर अवामी लीग को शामिल नहीं किया गया तो ये इलेक्शन एक तरफा माना जाएगा, हमारी जीत का भी कोई मीनिंग नहीं होगा। लिहाजा वो ये कहते हैं कि अवामी लीग को भी शामिल किया जाए। एक बात जो बहुत अच्छे से बताई कि भाई जो रेफरेंडम है, यूनुस ने क्या कहा कि 12 फरवरी को इलेक्शन भी होगा और वो जो 28 पॉइंट थे जुलाई चार्टर में, जिन पॉइंट्स के अंदर एडमिनिस्ट्रेटिव, मीडिया,
लीगल, जुडिशियल, यानी कि एग्जीक्यूटिव, सभी ब्रांचेस के अंदर एक बदलाव करना था और वो 28 पॉइंट गए थे। उन 28 पॉइंट के ऊपर भी रेफरेंडम होगा। अब अगर रेफरेंडम कर दिया तो फिर उसमें यूनुस के पास इतनी ताकतें आ जाएंगी कि बिल्कुल जैसे इन्होंने कहा वो ईरान का खोमेनी बन जाएगा। यानी कि बिल्कुल, आपने फिर सही कहा। उसके बाद में आगे बांग्लादेश में इलेक्शन वगैरह होने की संभावना ही खत्म हो जाएगी। एक बात मैं और कहना चाहता हूँ, हम्म। वो ये कि अवामी लीग वाज बैंड टिल टिल द रिजल्ट ऑफ इंटरनेशनल क्राइम कोर्ट। ये जब उनके ऊपर बैन लगाया गया था तब ये कहा गया था कि जब तक इंटरनेशनल क्राइम कोर्ट का नतीजा नहीं आ जाता तब तक अवामी लीग को बैन किया जाएगा। अब बिल्कुल। उनका नतीजा आ गया 17 नवंबर को, उन्होंने कह दी कि इनको डेथ सेंटेंस होगा। अब अगर उनका नतीजा आ गया, उनका रिजल्ट आ गया, जजमेंट आ गया, तो अब तो अवामी लीग से बैन हट जाना चाहिए। और जो बिल्कुल वहां के चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ है जनरल वकार, उन्होंने भी ये कहा है कि आप छोड़ दीजिए हसीना को, लेकिन जो अवामी लीग के कुछ अच्छे लोग हैं उनके नेतृत्व में अवामी लीग को इलेक्शंस के अंदर शामिल बिल्कुल किया त्यागी जी। जाए। और जी, ठीक है अरविंद जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। भारत और बांग्लादेश के रिश्तों की अगर हम बात करें तो हमेशा से रणनीतिक रिश्ते इन दोनों के बीच रहे हैं। अगर अवामी लीग चुनाव नहीं लड़ता तो भारत के लिए इससे बड़ा झटका क्या हो सकता है, आपको क्या लगता है? अरविंद जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? मेरी आवाज अब आ रही होगी आपको निशा जी। जी। दरअसल भारत से ज्यादा चिंतित होने का जो विषय है वो बांग्लादेश के लोगों के लिए है, क्योंकि इसके जरिए वो दरअसल वहां पूरे ही प्रजातंत्र की हत्या कर रहे हैं। जो डेमोक्रेसी का केवल दिखावा करके केवल ऑटोक्रेसी चलाना चाहते हैं, वो केवल कुछ ही लोगों की सत्ताएं वहां चलाना चाहते हैं, तो वो मुझे लगता है कि ठीक नहीं है। ठीक यही गलती शेख हसीना उन्होंने भी की थी। उन्होंने बिल्कुल। बीएनपी को बैन कर दिया था और उसके कारण बांग्लादेश में एक आक्रोश पैदा हुआ। तो जनता देखती है, खासकर बांग्लादेश की जो जागरूक जनता है वह देख रही है, और अगर सरकार ने भी वही गलतियां दोहराई तो उसे भी सत्ता से बाहर फेंक दिया जाएगा। जहां तक भारत का सवाल है, भारत इन सब चीजों को दूर से देख रहा है, क्योंकि भारत अगर यहाँ सीधा सीधा दखल अंदाजी करेगा तो यह बांग्लादेश के लोगों को पसंद नहीं आएगा और भारत ऐसा कोई संदेश देना नहीं चाहेगा। हाँ, यह ठीक है कि जो इतने लंबे समय तक जो संशय बना हुआ था कि बिल्कुल इलेक्शन होंगे या नहीं होंगे, नहीं होंगे। कम से कम वो संशय के बादल छटे हैं, और नई सरकार जो बनेगी उससे भारत के रिश्ते वर्तमान सरकार से बेहतर होंगे, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। बिल्कुल। निशा जी। ठीक है शोएब जी, मैं आपके पास फिर से आना चाहूंगी। अवामी लीग की अगर हम बात करें तो अवामी लीग के जो समर्थक हैं वो सड़कों पर हैं, कई जगह प्रदर्शन किया जा रहा है, कई जगह दमन की स्थिति जो है बनी हुई है, तनाव की स्थिति बनी हुई है। क्या ये सही है कि पार्टी बैकडोर नेगोशिएशन कर रही है? क्या बैन हटने की संभावना है? आपको क्या लगता है? निशा जी, पहले तो मैं हमारे जो को पैनलिस्ट अरविंद जी को एक करेक्शन उनके लिए कि अवामी लीग ने बीएनपी को कभी बैन नहीं किया। हम्म अवामी लीग ने जमात इस्लामी को बैन किया था। हम्म तो तो ये क्योंकि जो पार्टी जमात में इस्लामी प्रतिबंध लगा है, आपको क्या लगता है कि ये हटेगा या नहीं? अभी जो इलेक्शन में जो अवामी लीग आएगा कि नहीं आएगा, जो प्रतिबंध लगा दिया अवामी लीग के ऊपर, देखिए अवामी लीग के वोट बैंक बांग्लादेश में है 45%। ओके ठीक है। यानी बांग्लादेश में जो 12 करोड़ वोटर हैं 45% अवामी लीग है। बिल्कुल। अगर आप अवामी लीग को चुनाव नहीं लड़ने देते हैं तो अवामी लीग की जो वोटर है वो तो बीएनपी या जमात को वोट नहीं देगा। अभी इलेक्शन आ गई, न्यूज कह रहा है कि अवामी लीग के जो लोग हैं वो अवामी लीग की इलेक्टोरल सिंबल लेके इलेक्शन नहीं कर सकते। ये इंडिपेंडेंट कैंडिडेट की तरह इलेक्शन कर सकते हैं, जैसे पाकिस्तान में किया था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ के इंडिपेंडेंट कैंडिडेट बन जाओ। वही पाकिस्तानी आईएसआई की जो प्लेबुक है वही प्लेबुक बांग्लादेश में लाया, सेम प्लेबुक, क्योंकि यूनुस के पीछे पाकिस्तानी आईएसआई है। मगर मैं फिर से कहता हूं कि ये चुनाव ये पूरा नाटक है। रेफरेंडम सबसे इंपॉर्टेंट है कि पाकिस्तानी आईएसआई चाहते हैं
कि रेफरेंडम हो जाए, और रेफरेंडम का रिजल्ट क्या होगा, मैं अगर नो वोट भी दे दूंगा वो हाँ वोट हो जाएगा। तो रेफरेंडम करके यूनुस जिंदगी के लिए ये तख्ते पे रहने की कोशिश में है। और अवामी लीग की सिवा आप सोचिए 45% वोटर को छोड़ के आप कैसे इलेक्शन कर सकते हैं। और जैसे मैंने कहा कि आईएसआई का प्लेबुक, जैसे पाकिस्तान में कहा था कि इमरान खान की पार्टी वो सिंबल में इलेक्शन नहीं कर सकेगा, अभी बांग्लादेश में कहता है अवामी लीग के सिंबल में। तो ये पाकिस्तानी आईएसआई का एक खेल, एक जमीन हो गया, प्ले ग्राउंड बिल्कुल। बांग्लादेश। और बांग्लादेश को निशा जी 30 सेकंड में मैं ठीक है। बताता हूँ कि पाकिस्तान का एजेंडा है बांग्लादेश को एक नार्को स्टेट बनाना, नार्को टेरर स्टेट, वो तो बना दिया। दूसरी है बांग्लादेश को एक भूमि, बांग्लादेश की मिट्टी को इस्तेमाल करेगा भारत के अंदर टेररिज्म फैलाने के लिए। सो ये बांग्लादेश के लिए, भारत के लिए और पूरे रीजन के लिए और अल्टीमेटली वर्ल्ड के लिए एक बहुत ही बड़ा थ्रेट है ये यूनुस और इसके जो आका पाकिस्तानी आईएसआई। बिल्कुल ठीक है। त्यागी जी, एक सवाल यहाँ पे और खड़ा होता है, क्या वेस्टर्न पावर इस पूरी राजनीतिक स्थिति को इन्फ्लुएंस कर रही है? आपको क्या लगता है? एक दफा दोबारा कहिए, कौन जी, कौन मैं ये कौन बोल रही हूँ, आपको क्या लगता है कि जिस तरीके से अभी चुनाव सामने आया है, 12 फरवरी की जो डेट सामने आई, तो आपको लगता है कि वेस्टर्न पावर जो है इस पूरे चुनाव को इन्फ्लुएंस करेगी कहीं ना कहीं? देखिए, वेस्टर्न का इन्फ्लुएंस इस चुनाव में होने के चांसेस मुझे कम लगते हैं, क्योंकि उनको जो करना था वो कर चुके। उनको जो करना था वो यूनुस को बिठाना था। यूनुस कोई पॉलिटिकल लीडर थोड़ी है। यूनुस की कोई एक्सेप्टेबिलिटी बांग्लादेश में थी नहीं पहले से। इनको कोई एक्सपीरियंस नहीं है, अचानक इनको लाके बिठा दिया। ये वेस्ट का काम था जो उसने कर दिया। अब इससे ज्यादा आगे का काम यूनुस करेंगे, और उन्होंने जिस रोज उनको बिठाया गया उसी रोज से शुरू कर दिया। क्या शुरू किया? उनके यहाँ पे जो चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ है वकार, एक दूसरे लेफ्टिनेंट जनरल है हसन, और उन्होंने लेफ्टिनेंट जनरल हसन को सबसे पहले पाकिस्तान भेजा। और वो वहां गए किस लिए? क्योंकि वो कट्टरपंथी जो है, यानी कि जमात इस्लामी, जमात मुजाहिदीन, अंसारुल बंगला, ये सब के करीब 15 रिप्रेजेंटेटिव यूनुस के उस कैबिनेट में है, और ये सब सपोर्ट करते हैं जनरल हसन को। और जनरल हसन वहां से आईएसआई के लोगों को बुला के ले आए बांग्लादेश, और ले गए उनको चिकन नेक के पास। यानी कि उसी रोज समझ में आ गया कि ये यूनुस इज टोटली अगेंस्ट इंडिया, और ये पाकिस्तान के साथ मिलके काम कर रहे हैं। और ये बता दिया इन्होंने कि जैसे आईएसआई, जैसे पाकिस्तान में इंडिपेंडेंट खड़ा कर दिया था बगैर पीटीआई के सिंबल के, ऐसे ही वो यहाँ कह रही है। तो जब ये सीधा सीधा रेप्लिकेशन है इलेक्शन का, तो पता लगता है कि बांग्लादेश एंड पाकिस्तान टेररिस्ट आर हैंड इन ग्लो। और मैं समझता हूँ यूनुस इज ए बिगर टेररिस्ट, इज ए बिगर टेररिस्ट, इट इज अ टेररिस्ट इन सिविलियन क्लोथ्स। बिल्कुल त्यागी जी, आपने सही कहा। शोएब जी, मेरा आपसे एक अंतिम प्रश्न है, अगर अवामी लीग को चुनाव लड़ने नहीं दिया गया तो क्या जनता इसे स्वीकार करेगी या नहीं? अगर ये अवामी लीग को चुनाव नहीं लड़ने देगा, चुनाव ही नहीं होगा। और मैंने फिर से कह रहा हूँ, चुनाव होने वाला है नहीं। और एकदम 10 सेकंड में एक बात, ये आज 12 तारीख दिसंबर की हमारे विक्ट्री के महीना है। बांग्लादेश में विक्ट्री डे सेलिब्रेशन बैन कर दी यूनुस ने, ठीक है। और कह रहा है कि हमारे 71 में जो फ्रीडम वॉर हुआ, लिबरेशन हुआ, वो करे ये एक फ्रॉड थे, और हमारे जो माँ बहन की इज्जत उन्होंने कुर्बानी दी, वो यूनुस के लोग करे, वो माँ बहन सब प्रोस्टिट्यूट थे। तो आप समझ रहे कैसे हालत है। बंगाली के खिलाफ ऐलान जंग कर दी यूनुस ने, मगर बांग्लादेश में कोई चुनाव होने वाला है नहीं, और यूनुस चुनाव भी नहीं करेगा। ठीक है। अरविंद जी, क्या बांग्लादेश एक और राजनीतिक गृह युद्ध की तरफ बढ़ रहा है? आपको क्या लगता है? देखिए निशा जी, मैं पहले तो शोएब साहब की इस बात को करेक्ट कर लेता हूं। वो मुझे करेक्ट करेंगे कि क्या बीएनपी ने शेख हसीना जी के समय में इलेक्शन में पार्टिसिपेट किया था या नहीं किया था, ये आप मुझे करेक्ट कीजिएगा। दूसरी बात जो है वो ये है कि मैं समझ सकता हूं कि आपकी जो सहानुभूति है
वो शेख हसीना की तरफ है। पर जहां तक भारत का मसला है, भारत की सरकार ने ये साफ साफ कहा है कि दरअसल बांग्लादेश में कोई भी सरकार आती है वह उसके साथ काम करने के लिए तैयार है। और खासकर बीएनपी की तरफ से भी ये संकेत मिले हैं और अलग अलग प्लेटफॉर्म से ये संकेत मिले हैं कि भारत सरकार के साथ रिश्ते सुधरेंगे। यहाँ तक कि यूनुस साहब ने भी कहा है। तो भारत का ये हित नहीं है, क्योंकि इतिहास इतिहास होता है और शेख हसीना जो जिस स्थिति में है वापस दोबारा लौटने में कितना समय लगेगा इसको लेकर भी अनिश्चितता है। पर भारत को तो अपने हित देखने पड़ेंगे। अगर नहीं करेंगे तो सारी ही जो ताकतवर फोर्सेस हैं वो उनका जमावड़ा बांग्लादेश में आ जाएगा, चाहे वो चीन हो या वेस्टर्न पावर हो। और भारत कभी नहीं चाहेगा कि अपने ठीक बगल में वो आए। शेख हसीना को शरण देना एक तरीके से मानवीयता थी, दलाई लामा को भी हमने दी। ये भारत की विदेश नीति का हिस्सा है, वह अलग है, क्योंकि भारत अपने दोस्तों को कभी छोड़ता नहीं है। तो अभी भारत सरकार केवल ये इंतजार करेगी कि दरअसल वहां नई सरकार कैसी आती है और उसका रुख क्या होता है। मुझे लगता है कि इसके अलावा भारत सरकार की कोई चिंता नहीं है। एक और मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि बेसिकली नेदर इंडिया इज अ चिकन और नॉर सिलीगुड़ी कॉरिडोर इज अ चिकन नेक। ये जो नाम है ये दरअसल भारत के जो दुश्मन ताकत है उन्होंने ये दिया है। और पता नहीं ये क्यों हम लोगों के बीच में ये प्रसिद्ध बिल्कुल। हो गया है। बिल्कुल। तो ये चिकन बिल्कुल नहीं है, ना भारत चिकन है ना वो भारत की नेक है। तो यह हमें ध्यान रखना है और मुझे लगता है कि भारत को कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। बांग्लादेश में जो भी सरकार आएगी भारत सरकार उसके साथ काम करने के लिए तैयार है। भारत अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा करना बिल्कुल चाहता अरविंद है। जी। ठीक है, तो बांग्लादेश में 12 फरवरी को सिर्फ एक चुनाव नहीं होगा, वो अपनी राजनीतिक परंपरा, अपनी स्थिरता और अपने लोकतंत्र की लड़ाई जो है बांग्लादेश अभी देख रहा है। क्या सेना पीछे हटेगी, क्या पाकिस्तान का दखल रुकेगा और क्या अवामी लीग चुनाव मैदान में उतरेगी, ये अगले कुछ ही हफ्तों में तय हो जाएगा। फिलहाल दुनिया की निगाहें ढाका पर है। ये चुनाव बांग्लादेश ही नहीं साउथ एशिया की राजनीति का चेहरा भी बदल सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। कर्नल रिटायर्ड टीपी त्यागी जी हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट थे। हमारे साथ अरविंद सिंह तेजावत विदेश मामलों के जानकार जुड़े थे। शोएब चौधरी वरिष्ठ पत्रकार बांग्लादेश से हमारे साथ जुड़े थे। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। वक्त तो चला छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, चल लौटेंगे।